हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आज कोसेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रुप थ्योरी की किताब पढ़ रहे हैं। ग्रुप थ्योरी में मैंने क्लास में आपकी पढ़ा दिया था। ठीक है, अपन साइक्लिक ग्रुप तक पढ़ चुके थे। आगे का टॉपिक है कोसेट्स। ठीक है, कोसेट्स आपके बुक का 76 पेज नंबर है। अगर आप बुक लेके बैठे हो तो बुक में 76 पेज नंबर आप निकाल के देखें। ठीक है, कोसेट्स ग्रुप थ्योरी में कोसेट्स क्या होता है। अभी तक अपन साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है वगैरह मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब आएगा कोसेट्स। ठीक है, कोसेट्स क्या होता है, कोसेट के बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, कोसेट क्या होता है। ठीक, सहसमुच्चय। सहसमुच्चय का मतलब कि लेट एच बी ए सब ग्रुप। ठीक है, एच क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा ऑफ ए ग्रुप जी। अगर एच कोई क्या बने, सब ग्रुप बने किसी ग्रुप जी का, एंड ए बिलोंग्स टू जी, ए ऐसा कोई एलिमेंट्स ले लो जो जी का एलिमेंट हो। ठीक है, ए देन द सेट ए एच बराबर ए एच बिलोंग्स टू एच, कैपिटल एच। ठीक है, यहां पर क्या करना है कि एक एलिमेंट लेना है ए का, जी में से। ठीक है, कोई ए एलिमेंट ले लिया, जी का कोई भी एलिमेंट ले लिया, उसका एच के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, और उसका सेट बनाओ। जैसे इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट कोसेट। क्या बोलेंगे, लेफ्ट कोसेट। ठीक है, लेफ्ट कोसेट्स। ठीक है, और ऐसे कैसे, एच ए बनाओ तो ये क्या होगा, एच कोमा एच इंटू ए, एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। ठीक है, एच कैपिटल एच क्या होगा, सब ग्रुप होगा जी का, और ए कोई जी का एलिमेंट ले लूं, और ए एच कोसेट्स, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इसको बोलेंगे, ये राइट कोसेट होगा। इस तरह लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट को अपन डिफाइन करेंगे। आप बुक में भी बुक को लेके बैठना, देखना उसमें। ठीक है, लेफ्ट कोसेट को ए एच की तरह और एच ए लिखेंगे तो वो राइट कोसेट होगा। ठीक है, तो ये होंगे लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट। इसका जो सेट बनेगा उसको कोसेट का सेट बनाएंगे। ठीक है, उसको बोलेंगे कोसेट, सहसमुच्चय। कोसेट, लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट। ठीक है, मैं आपको इसके एग्जांपल बताता हूँ लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट का। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं कि जी कोई दिया हो आपको z प्लस। ठीक है, z प्लस कोई जी दिया हो। ठीक है, और h दिया है आपको 2z मानते हो सब ग्रुप है इसका। ठीक है, 2z में से 2 के मल्टीप्लाई, मतलब ये सारे 2z कौन सा होगा, 2 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, इस सारे का सेट जो बनेगा। ठीक है, 2z प्लस के साथ वो क्या कहलाएगा, H उसका सब ग्रुप हो जाएगा, और G क्या है, Z प्लस इज ए ग्रुप। अपन क्लास में देख चुके हैं, Z प्लस इज ए ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ निकालना है H के कोसेट्स निकालना है। H के कोसेट्स मतलब H प्लस जो ऑपरेशन दिया होगा उसका कोसेट्स, मतलब एच ए और ए एच निकालना है। ठीक है, तो यहां पर कोसेट्स कैसे निकलेंगे, कोसेट्स क्या निकलेंगे, एच ए, एच का ए के साथ। देखो, एच प्लस जी, जी का एक एलिमेंट लेना है और उसके एच के प्रत्येक एलिमेंट्स। तो फर्स्ट में जी का एलिमेंट जैसे मैं ले लेता हूँ 0, एच प्लस 0, जेड में 0 होता है, एच प्लस 0 करूंगा तो एच के प्रत्येक एलिमेंट 0 प्लस 0। ठीक है, 0 प्लस माइनस 2, 0 प्लस माइनस 4, 0 प्लस माइनस 6, ऐसे ऐसे करते जाऊंगा तो ये क्या मिल जाएगा वापस, वो कि भाई 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, ऐसे ऐसे मिल जाएंगे। तो ये वापस h का h हो गया। तो h प्लस 0 क्या हो गया, h ही हो जाएगा। वैसे वैसे h प्लस 1, यहाँ पर प्लस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ऑपरेशन अपन को प्लस दिया हुआ, इसके कोसेट्स निकाल रहा हूँ। जी, h के सारे कोसेट्स g में, ऑल द कोसेट्स ऑफ h इन g। ठीक है, तो h प्लस 1 करूंगा तो h प्लस 1 क्या करूंगा, तो 1 प्लस माइनस 0, 1 प्लस माइनस 2, 1। ठीक है, यहां पर क्या होगा, 1 प्लस माइनस 4, फिर 1 प्लस माइनस 6, वैसे वैसे पूरा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 के साथ करूंगा तो क्या होगा, प्लस माइनस 1 के साथ करूंगा तो ये होगा, और आगे क्या होगा, प्लस माइनस 2 के साथ करूंगा तो 1 प्लस
तो प्लस 3 हो जाएगा, और 1 माइनस तो माइनस प्लस का 3 भी होगा, माइनस का 1 को होगा, और इवन नंबर सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7, ऐसी सारी चीजें यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये h प्लस 1 हो जाएगा। वैसे वैसे h प्लस 2 निकालो तो क्या होगा, h का एलिमेंट ले लो, एक एलिमेंट h का, और उसके साथ उसको 2 को प्लस करो, 2 प्लस माइनस 0, 2 प्लस माइनस 4, 2 प्लस माइनस 6, 2 प्लस माइनस 2, फिर 2 प्लस माइनस 4, फिर 2 प्लस माइनस 6, ऐसे ऐसे चलते जाऊंगा। तो ये वापस इसमें क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 2 मिल जाएगा, प्लस माइनस 4 मिल जाएगा, प्लस माइनस 6 मिल जाएगा, ऐसा ऐसा मिलता जाएगा, और ये प्लस माइनस 2 इसका 0 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वापस के वापस h मिल गया, तो ऐसा रिपीट हो गया। तो कितने डिस्टिंक्ट कोसेट्स, डिस्टिंक्ट कोसेट जो अलग अलग हो, ऐसे देखो, एक तो h वाला मिल गया और एक h प्लस 1 वाला मिल गया, इससे सारा के सारा z बन जाएगा। देखो, इवन नंबर्स h से बन जाएंगे और h प्लस 1 से ऑड नंबर्स बन जाएंगे, 0 इसमें बन ही गया, तो z प्लस पूरा पूरा g का, देखो आगे बताऊं, तो g को h यूनियन h प्लस 1 का सेट जो है, ठीक है, उन दोनों का यूनियन लिखूं तो g के बराबर लिख सकता हूं, हाँ सारा g बन जाएगा। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट कोसेट्स, डिस्टिंक्ट कोसेट्स कितने बन जाएंगे, डिस्टिंक्ट कोसेट्स कितने बन जाएंगे, 2, h और h प्लस 1। देखो यहाँ पर h प्लस 2 का जो सेट बनाया वापस h प्लस 2, वो वापस के वापस h ही बन जाएगा अपने पास। ठीक है, h के एलिमेंट ही सारे उसमें आ जाएंगे, तो ये h प्लस 1 और h दो ही डिस्टिंक्ट कोसेट्स बनेंगे। ठीक है, तो कोसेट्स को समझ लिया। देखो एक एग्जांपल भी दे दिया मैंने कि एक एग्जांपल g z प्लस उसका कोई h सब ग्रुप है 2z, और तो 2z h के कोसेट्स बनाए, तो कोसेट्स कितने बने, देखो एक तो h प्लस 0 तो वो h ही हो गया, और h प्लस 1 यहाँ पर 0 प्लस 1 ये वही हुए, अपन ah और एच ए निकालते, तो ए जो एलिमेंट लेना, यहाँ पर बीच में ऑपरेशन जो लेते हैं, अब यहाँ पर प्लस लिया h प्लस 1 h प्लस, और 1 2 3 0 1 2 3 4 डालते जाओ, डिस्टिंक्ट कोसेट, और पूरा पूरा जी नहीं बन जाए तब तक कोसेट निकाल दे जाओ। ठीक है, वैसा वैसा एग्जाम्पल एक और देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 नीचे पेज नंबर 77 पर ही दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2 अब देखोगे तो एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया हुआ है h क्या दिया हुआ है 1 एंड -1, ये सबसेट किसका है, जी ग्रुप दिया है, कौन सा जी ग्रुप दिया हुआ है 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये ग्रुप होता है, ये पढ़ चुके हैं, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप होता है, h सेट है, ठीक है, वो भी मल्टीप्लिकेशन के लिए सब ग्रुप है, किसका, जी का सब ग्रुप है। ठीक है, अब मेरे को निकालना है तो एक एक एलिमेंट जी का लेते जाओ, उसके साथ 1h निकालो, मल्टीप्लिकेशन के साथ है तो 1 इंटू 1 1 1 इंटू -1 -1, ये सेट बन गया। फिर -1 इंटू h करो, -1 इंटू 1 -1 और 1, ये वापस के वापस h मिल गया, ये भी वापस के वापस h मिल गया। उसके बाद आयोटा इंटू h करो तो ये मिल जाएगा, आयोटा इंटू h क्या मिल जाएगा, आयोटा का h के साथ आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है, दो मिल गए, और माइनस आयोटा h बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस आयोटा का करवाऊंगा तो माइनस आयोटा और आयोटा, ठीक है, ये मिल जाएगा। तो कितने डिस्टिंक्ट मिल गए, ये भी h के बराबर मिल गया, ये आयोटा h मिल गया, और ये माइनस आयोटा h वापस वही मिल गया, माइनस आयोटा h लिख दो या आयोटा h लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो कितने डिस्टिंक्ट मिल गए, एक तो h और एक आयोटा h, ठीक है, h और आयोटा h, ये सेट वापस वही हो गया, आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा, ये h के बराबर ही हो गया, ये भी माइनस h भी h के बराबर ही हो गया। ठीक है, h के बराबर ही हो गया, तो दो कोसेट कौन से मिल गए, h और आयोटा h, ठीक है, डिस्टिंक्ट कोसेट्स जी के, समझ गए, इस प्रकार कोसेट्स निकालते हैं अपन। तो दोनों एग्जांपल हो गए, कोसेट्स को समझ लिया। अब देखो कोसेट्स की एक थ्योरम्स है, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स यहाँ पर दी हुई है, 2 पॉइंट थ्योरम 2.14 आपकी थ्योरम है 2.14, जो इफ h is a subgroup of a group, ठीक है, a group G and A belongs to G, then A belongs to AH and A belongs to HA, ठीक है, इस प्रकार आप देखोगे तो
क्या दिया हुआ है यहाँ पर, H इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G एंड A बिलोंग्स टू G। H सब ग्रुप होगा G का, और A कोई एलिमेंट है G का, देन A बिलोंग्स टू AH। AH मतलब लेफ्ट कोसेट और HA मतलब राइट कोसेट। तो A अगर G का एलिमेंट है तो A लेफ्ट कोसेट में भी एग्जिस्ट करेगा और राइट कोसेट में भी एग्जिस्ट करेगा, इस टाइप का। तो इसका प्रूफ देखते हैं, पेज नंबर ये दिया हुआ है 78 पे, ठीक है, आपकी बुक में, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G। E कोई E एलिमेंट जानते हैं कि E आइडेंटिटी होगा G का। अगर E G की आइडेंटिटी है तो देन E बी द E also be the identity element of H। अगर G की आइडेंटिटी होगी तो H उसका सब ग्रुप है, H सब ग्रुप है तो H G E जो होगी वो H की भी आइडेंटिटी ही होगी, ठीक है। G H क्या है, G का सब ग्रुप है, तो E अगर G की आइडेंटिटी है तो H की भी आइडेंटिटी होगी। अब मैं जानता हूं कि प्रत्येक A बिलोंग्स टू G, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G E बिलोंग्स टू H। E आइडेंटिटी H में भी आ रही है, तो जानता हूं कि A इंटू E करूं तो क्या मिलेगा, A के बराबर ही मिलेगा। A आइडेंटिटी का किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो A बिलोंग्स टू, अब A E कर रहा हूं, A G का एलिमेंट ले रहा हूं और E H का एलिमेंट ले रहा हूं। ये लेफ्ट कोसेट में क्या होता है, A H ही करवाता हूं, ठीक है। H क्या होता है, H के स्मॉल h उसका एलिमेंट होता है, तो ए एच करवाया तो ए मिला, तो ए एच में एलिमेंट होगा, तो ए बिलोंग्स टू ए एच होगा। वैसे ई बिलोंग्स टू एच लेता हूँ और राइट को सेट करवाता हूँ, ई इंटू ए, तो वो भी तो ए के बराबर ही मिलता है, तो वो एच ए में से आता है, ठीक है। ई मतलब एच ए, जो एच ए के एलिमेंट क्या होते हैं, एच ए, एच क्या होता है, ई का एलिमेंट, ई यहाँ पर एच का एलिमेंट है, ठीक है, तो एच ए में भी होगा। तो यही प्रूफ करना था कि ए बिलोंग्स टू ए एच और ए बिलोंग्स टू ए एच ए। यहाँ से यही प्रूफ करना था कि G का एलिमेंट होगा A और H इज द सब ग्रुप ऑफ G, देन A बिलोंग्स टू H में भी होगा और लेफ्ट कोसेट में भी होगा, राइट कोसेट में भी होगा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरह ये वाली 2.14 अपन ने प्रूफ कर दी फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट, आपकी सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो एग्जाम में आने की दृष्टि से है, ठीक है। आगे है पेज नंबर 81 पे 2.18 थ्योरम 2.18, ठीक है। इस थ्योरम्स का नाम है लेग्रांज थ्योरम, लेग्रांज थ्योरम, ठीक है, लाग्रांज प्रमेय, लेग्रांज थ्योरम, ठीक है, लाग्रांज प्रमेय, ठीक है। ये लाग्रांज प्रमेय क्या कहती है, यहाँ पर देखो इसका स्टेटमेंट है, द ऑर्डर ऑफ एवरी सबग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप is a divisor of the order of the group, ठीक है। ये कह रहा है द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिविजर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उप ग्रुप की कोटि, ग्रुप की कोटि की भाजक होती है। ये कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, किसी भी फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ ए, किसका ऑर्डर, एच का, किसका, किसी ग्रुप के सब ग्रुप का ऑर्डर, ठीक है। किसी कोई जी ग्रुप है, ठीक है, उसका सब ग्रुप है एच, तो ऑर्डर ऑफ जी जो होता है वो ऑर्डर ऑफ एच का डिविजर होता है। इसका मतलब, ठीक है, जैसे मैं ऑर्डर ऑफ जी मान लूँ यहाँ पर एम है, ऑर्डर ऑफ एच क्या होगा, एन अगर होगा तो क्या होगा कि एन डिवाइड्स एम, ठीक है, एन डिवाइड्स एम। और अगर ऑर्डर ऑफ जी एन मानूं और ऑर्डर ऑफ एच एम मानूं
तो m डिवाइड्स n। ऑर्डर ऑफ h जो होगा, ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करेगा, मतलब ऑर्डर ऑफ h डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, ये प्रूफ करना है। ऑर्डर ऑफ h डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, ये वाला प्रूफ करना है। इस स्टेटमेंट को मैं प्रूफ करवाता हूं यहाँ आपके सामने, ठीक है। यहाँ देखना, स्टेटमेंट को प्रूफ करते अपन, ठीक है। प्रूफ क्या होता है कि देखो यहां पर क्या होगा कि मान लें लेट h बी द सब ग्रुप ऑफ g, ठीक है। h सब ग्रुप होगा g का, ठीक है। तो क्या होगा, एंड ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू n, ऑर्डर ऑफ g मान लेता हूं n, एंड ऑर्डर ऑफ h बराबर m, ये दोनों मान लिए। तो मेरे को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, m डिवाइड्स n। अब देखो g अगर है, ठीक है, g का ऑर्डर क्या है n और h का ऑर्डर क्या है m, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट इसके लेफ्ट कोसेट जो होंगे, g किससे बनेगा, यूनियन ऑफ g बिलोंग्स टू g, यूनियन g के साथ g h, यहाँ पर a h भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं वहां पर लेफ्ट कोसेट के लिए मैंने a की जगह g एलिमेंट ले लिया, g का कोई एलिमेंट ले लिया स्मॉल g और उसका h के साथ करवाया कोसेट, तो लेफ्ट कोसेट का यूनियन, सारे लेफ्ट कोसेट को यूनियन कर दूं तो मेरे को सेट g मिल जाएगा, ये अभी देख चुके हैं अपन, ठीक है। तो इसके लेफ्ट कोसेट क्या बनेंगे, g1h, g2h, ठीक है, g3h, वैसे वैसे gkh तक मैं मान लेता हूं इतने यूनियन का लेफ्ट कोसेट ये होता है, ठीक है। तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा, g1h यूनियन g2h यूनियन g3h, वैसे वैसे यूनियन ऑफ gkh तक, ठीक है। इस टाइम तक ऐसा हो जाएगा। तो आगे करते हैं, तो क्या हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ g, यहां पर क्या दिया हुआ है अपन को, ठीक है। यहां पर अपन ने देखा कि g इक्वल टू g1h यूनियन g2h यूनियन g3h, ऐसे ऐसे कहां तक यूनियन gkh तक। अब ऑर्डर ऑफ g बराबर इसका ऑर्डर ऑफ g1h यूनियन ऑर्डर ऑफ g2h, ऐसा हो जाएगा। ऑर्डर लगाएंगे तो ऑर्डर ऑफ g3h, ठीक है, कहां तक, यूनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ gkh तक, ठीक है। अब अपन जानते हैं च्यूंकि हम वी नो दैट, देखो पेज नंबर 80 पर आपकी कोरल 2 दी हुई है, वो अपन देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ h, किसी सबग्रुप का ऑर्डर उसके लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट के ऑर्डर के बराबर होता है। तो ऑर्डर ऑफ h इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ah, ठीक है, ये जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ h बराबर ऑर्डर ऑफ gh, यहाँ पर g एलिमेंट लिया लेफ्ट कोसेट gh के, तो इससे क्या होगा, ऑर्डर ऑफ g। अब ऑर्डर ऑफ g1h भी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ h अपन जानते हैं कि m है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ gh भी क्या हो जाएगा, m, तो m, ठीक है। अब यूनियन है, यूनियन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस लग जाएगा, ठीक है। ये यूनियन वापस किया है, वहां प्लस प्लस लग जाएगा, ये यूनियन नहीं होगा क्योंकि ऑर्डर लिख रहे हैं, तो एज ए, तो यहाँ पर प्लस प्लस लग जाएगा, ठीक है। वो सेट के रूप में था इसलिए यूनियन लग जाएगा, यहाँ ऑर्डर के ऑर्डर लिख रहे हैं तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ g1h क्या हो जाएगा, m प्लस m, वैसे वैसे कितने तक जाएगा, m k टाइम्स, कितना, k टाइम्स, क्योंकि gkh तक लिख रहे हैं इसलिए k टाइम। तो ऑर्डर ऑफ g क्या है यहाँ पे अपने पास, ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू m k टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, k m हो जाएगा, ठीक है, k m, k टाइम्स हो जाएगा, k m हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ g क्या है, n इक्वल टू m k हो जाएगा अपने पास। तो देखो कि n क्या है, ऑर्डर ऑफ g, और ये किसका गुणक हो गया, m का, k कोई ना कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, m का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि m डिवाइड्स, इंप्लाइज, इससे क्या प्रूफ हो जाएगा, m डिवाइड्स n, इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ h डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, ऑर्डर ऑफ h ऑर्डर ऑफ g का भाजक होगा, ऑर्डर ऑफ h डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, ठीक है। यहाँ ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक है। इस तरह आपने देख लिया लेग्रांज थ्योरम। एक बार फिर से समझ लो, लेग्रांज थ्योरम जो कह रहा है द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवीजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। कोई g कोई ग्रुप है, उसका कोई सब ग्रुप h है, उसका सब ग्रुप h उसके ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, उसका डिवीजर ही होगा, ठीक है। जैसे डिवीजर का मतलब, जैसे मैं मानता हूं कि कोई ऑर्डर 6 ऑर्डर का ग्रुप है,
ठीक है, तो उसका सब ग्रुप H है, तो 6 के डिवीजर का ही हो सकता है, या 1 का ऑर्डर का हो सकता है, या 2 ऑर्डर का हो सकता है, 3 ऑर्डर का हो सकता है, या 6 ऑर्डर का हो सकता है। उसके अलावा कोई भी ऑर्डर नहीं हो सकता है जो 6 ऑर्डर के ग्रुप का सब ग्रुप हो। समझ गए? तो अगर G कोई यहाँ पर एग्जांपल के रूप में ऑर्डर ऑफ G कोई ग्रुप ऐसा मान लेता हूँ 6 ऑर्डर का ग्रुप है, ठीक है, तो H जो उसका सब ग्रुप होगा वो 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का या 6 ऑर्डर का, इन्हीं ऑर्डर के रह सकते हैं। 4 ऑर्डर का 6 को डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब वो नहीं हो सकता। 1, 2, 3 और 6 इन्हीं 4 ऑर्डर के हो सकते हैं। समझ गए कि डिवीजर क्या होता है? ठीक है, तो यही प्रूव करना है। तो H मैंने पहले देख लिया, H बी द सब ग्रुप ऑफ G, ऑर्डर ऑफ G मान लिया, ऑर्डर ऑफ H मान लिया। अब जानते हैं कि G इज द यूनियन ऑफ कोसेट्स, ठीक है, लेफ्ट कोसेट्स का यूनियन मान लिया। अब लेफ्ट कोसेट सारे देख लिए H के, फिर G इज इक्वल टू यूनियन के रूप में लिख दिया। यूनियन के रूप में लिखने के बाद अपन ने उसका ऑर्डर लगा दिया, तो ऑर्डर में प्लस 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 हो जाएगा। अब जानते हैं कि लेफ्ट कोसेट का या राइट कोसेट का ऑर्डर ऑफ H के बराबर होता है, तो ऑर्डर ऑफ H यहाँ पर M दिया हुआ है, तो M K टाइम्स हो जाएगा, M K हो जाएगा। अब N बराबर M K है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, M क्या है, K का कोई गुणज है, तो M का गुणज है, तो M डिवाइड्स N होगा, तो ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ये लैग्रेंज थ्योरम परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप यहाँ पर समझ सकते हो कि लैग्रेंज थ्योरम एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे की कन्वर्स ऑफ लैग्रेंज थ्योरम इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इसका कन्वर्स नहीं ट्रू होगा कि कोई भी ऑर्डर ऑफ H कोई सब ग्रुप, कोई भी G का सब ग्रुप, तो वो सब ग्रुप हो। अब G को कोई डिवाइड करता हो कि उसका ऑर्डर H, जैसे मैं मान लूं कि ऑर्डर ऑफ 6 है, तो उसका कोई दो ऑर्डर का ग्रुप, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 ऑर्डर का उसका सब ग्रुप ही हो जाए। पर अगर सब ग्रुप है तो उसका ऑर्डर उसको डिवाइड ही करेगा, ये तो प्रूफ हो जाएगा। बट अगर कोई उसके ग्रुप के ऑर्डर को कोई संख्या डिवाइड करती है तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखनी है कि उसका कन्वर्स हमेशा प्रूफ नहीं होगा, हमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो वो कन्वर्स वाली जो थ्योरम्स, आगे की थ्योरम्स को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको अपन यही स्टॉप करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।